मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक बहादुर और वफादार सिपाही था। उसने अपनी बहादुरी और साहस से लोगों का सम्मान जीता था और हमेशा अपने राजा के लिए युद्ध किया था। उस समय मैकबेथ ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन राजा बनेगा। उसके लिए इज्जत और मान ही काफी थी, पावर नहीं। एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद मैकबेथ अपने दोस्त बैंको के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में धुंध से ढकी एक सुनसान जमीन पर अचानक 3 अजीब विचेस उनके सामने आ गईं। उनकी आवाज रहस्यों से भरी हुई थी, लेकिन उनके शब्द दिल को हिला देने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने मैकबेथ से बात की। उन्होंने उसे थेन ऑफ ग्लैमिस कहा, जो वो पहले से ही था। फिर उन्होंने उसे थेन ऑफ कॉर्डर कहा, एक ऐसा पोजीशन जो उसके पास अभी नहीं था। और आखिर में उन्होंने वो बात कही जिसने मैकबेथ के दिल दिमाग को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। इसके बाद विचेस ने बैंको से बात की। उन्होंने कहा कि बैंको खुद कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसका बेटा आगे चलकर स्कॉटलैंड पर राज करेंगे। वो सब कहकर विचेस उतनी ही तेजी से गायब हो गईं जितनी तेजी से आई थीं। मैकबेथ ने इन बातों को अनदेखा करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। थोड़ी ही देर में शाही सिपाही आए और घोषणा की कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर की टाइटल दे दी गई है। विचेस की एक प्रोफेसी तो सच हो चुकी थी। मैकबेथ शांत था, लेकिन उसका मन बेचैन हो चुका था। एक खतरनाक ख्याल उसके दिल में आ चुका था। जब मैकबेथ ने अपनी वाइफ को लेटर्स में विचेस के बारे में बताया तो लेडी मैकबेथ की रिएक्शन बिल्कुल अलग थी। उसने उन प्रोफेसी पर पूरा विश्वास किया। उसे लगता था कि मैकबेथ थ्रोन का हकदार है और उसे डर था कि मैकबेथ बहुत दयालु और नरम दिल का है। लेडी मैकबेथ ने डिसाइड कर लिया, अगर किस्मत ने एक दरवाजा खोला है तो उन्हें उसमें कदम रखना ही होगा। कुछ वक्त बाद किंग डंकन ने अनाउंस किया कि वो मैकबेथ के कैसल में रुकने आएंगे। ये वक्त सब कुछ बदल देने वाला था। लेडी मैकबेथ ने इसे एक परफेक्ट टाइमिंग माना। उसने मर्डर का पूरा प्लान बनाया और बार-बार मैकबेथ को उकसाया, उसकी हिम्मत और उसके प्यार पर सवाल उठाते हुए। मैकबेथ अंदर से टूट रहा था। वो जानता था कि किंग को मारना एक ऐसा गुनाह है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। डंकन उस पर भरोसा करता था और मेहमान बनकर आया था, लेकिन धीरे-धीरे एम्बिशन ने उसकी कॉन्शियंस को हरा दिया। एक अंधेरी रात, जब पहरेदार सो रहे थे और किला पूरा शांत था, मैकबेथ चुपके से किंग के रूम में गया और डंकन का खून कर दिया। अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसने खून से सने हथियार सोते हुए पहरेदारों के पास रख दिए। सुबह होते ही खून का पता चल गया। किले में खौफ और डर फैल गया। कुछ ही समय बाद मैकबेथ को किंग घोषित कर दिया गया। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ महल में रहने लगे, पैसा, लग्जरी और पावर से घिरे हुए। सेवक उनकी हुक्म मानने लगे। सरल जीवन की जगह ताज और महंगे कपड़े आ गए, लेकिन ताज के साथ शांति नहीं आई। मैकबेथ को रातों में नींद नहीं आती थी। उसका दिमाग हमेशा डर से भरा रहता था। उसे विचेस की वो बात याद आती रहती थी कि बैंको का बेटा भविष्य के किंग बनेंगे। बैंको, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, अब उसे एक खतरे की तरह लगने लगा। मैकबेथ ने हत्यारों का चुनाव किया और फिर बैंको और उसके बेटे को मारने का हुक्म दे दिया। बैंको मारा गया, लेकिन उसका बेटा बचकर भाग निकला।
उसी रात एक रॉयल फीस्ट के दौरान मैकबेथ ने बैंकों की आत्मा को अपनी जगह पर बैठा देखा। आत्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मैकबेथ को डरा देने के लिए काफी थी। मेहमान एक किंग को कंट्रोल खोते हुए देख रहे थे और गिल्ट धीरे धीरे मैकबेथ के दिमाग को बर्बाद कर रहा था। लेडी मैकबेथ, जो पहले बिल्कुल फियरलेस लगती थी, अब खुद भी टूटने लगी। खून और मर्डर की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। नींद में वो पैलेस में घूमती रहती, अपने हाथों को रगड़ती जैसे उन्हें साफ कर रही हो। चाहे वो कितना भी रगड़े, गुनाह का एहसास कभी धुल नहीं पाता था। मैकबेथ डर के थ्रू राज करने लगा और स्कॉटलैंड के लोग उसके खिलाफ हो गए। दुश्मन इकट्ठा होने लगे उसके जुल्मी रूल को खत्म करने के लिए। विचेस ने उसे झूठी हिम्मत दी। उसे लगने लगा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बैटलफील्ड पर अंततः किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। मैकबेथ ने पूरे साहस के साथ युद्ध किया, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले करता था। लेकिन इस बार सिर्फ ब्रेवरी काफी नहीं थी। मैकबेथ हार गया और मारा गया। मैकबेथ की मौत के साथ स्कॉटलैंड में शांति लौट आई। एक राइटफुल किंग ने थ्रोन संभाला और जस्टिस रिस्टोर हो गया। और वो कोई और नहीं बल्कि बैंको का बेटा ही था। मैकबेथ की कहानी हमें एक सिंपल सीख देती है। एम्बिशन खुद गलत नहीं होता, लेकिन जब एम्बिशन मोरालिटी को खत्म कर देती है तो वो इंसान को भी बर्बाद कर देता है। मैकबेथ पैदाइशी बुरा नहीं था, उसने बुरा बनना चूज किया, पावर को कॉन्साइंस से ऊपर रखकर। इसीलिए उसकी कहानी आज भी याद रखी जाती है। द एंड।